कंजूस बीवी सुहागरात पर शोहर से बोली, धीरे धीरे करो सनम, महंगाई का जमाना है, चेंज की चीज को उम्र भर चलाना है। एक भट्ट साहब अपनी शादी वाली रात कमरे में आए, डकार मारा, कुंडी लगाई, शर्ट उतारी और बोले, सोनियो इंज क्यों बैठे हो, सो जाओ, सुबह वलीमा भी खाना है। एक मिरासी का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल गया। नर्स ने कहा, शलवार नीचे करना। मिरासी बोला, एक शर्त पर शलवार नीचे करूंगा। नर्स गुस्से से बोली, क्या मतलब? मिरासी बोला, इसके बदले इलाज के पैसे नहीं दूंगा। एक चरसी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी ने पूछा, क्या कर रहे हो? चरसी बोला, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी बोला, ये तो बुझा हुआ है। चरसी बोला, मौला खुश रखे, साइलेंट ते लाया होया है। स्कूल में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए, जो सुनिया ही नहीं ते मारिया क्यों आई। एक चरसी की बहन को डाकू उठाकर ले गए। चरसी डाकुओं के पीछे भागा जा रहा था। रास्ते में किसी ने कहा कि डाकू के पीछे खाली हाथ नहीं जाते, तो चरसी 5 किलो आम ले गया। एक औरत अपने कपड़े उतारकर जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरने लगी तो आदमी ने कहा, यहाँ नहाना मना है। औरत ने गुस्से से कहा, यह तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया जब मैं कपड़े उतार रही थी? आदमी ने कहा, मैडम नहाना मना है, कपड़े उतारना नहीं। पप्पू जॉब फॉर्म फिल कर रहा था। सवाल था कि आपका स्टार क्या है? पप्पू को समझ नहीं आई। उसने साथ वाले लड़के का फार्म देखा। उसने कैंसर लिखा हुआ था। पप्पू ने बवासीर लिख दिया। आदमी, पिछले 10 महीने से मेरी बीवी वजन कम करने के लिए घुड़सवारी कर रही है। दोस्त, कोई नतीजा निकला? आदमी, हाँ यार, घोड़े का वजन 10 किलो कम हो गया है। वक्त की कदर उस बंदे से पूछो जो बाथरूम के बाहर खड़ा हो और उसका पेट खराब हो और अंदर वाले को कब्ज हो। आदमी कारपेंटर से, भाई बेड मजबूत बनाना, मेरे बेटे को बहू के साथ सोना है। कारपेंटर, ऐसा मजबूत बेड बनाऊंगा कि सारा मोहल्ला बहू के साथ सोए तो भी नहीं टूटेगा। आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गया, चचा चाचू हो गया, बहन सिस हो गई, शोहर हबी हो गया। मजाल है जो किसी ने लफ्ज बीवी से छेड़खानी की हो। पप्पू सरदार से, पायलट तुम्हारा वाकफ है? सरदार, हाँ वाकफ है। पप्पू, यार इसको कहना जब समुंदर के ऊपर से गुजरे तो जहाज की रफ्तार कम करे और खिड़की भी खोले। सरदार, क्यों? पप्पू, मैंने सदके का गोश्त फेंकना है। तीन दोस्त सिनेमा में फिल्म देखने गए। वहां कुछ कुर्सियां छोड़कर उनके आगे एक गंजा शख्स आके बैठ गया। फिल्म के दौरान इन तीनों को शरारत सूझी और उन्होंने एक दूसरे से शर्त लगाई कि हम में से जो भी दोस्त इस गंजे के सर पर जोर से हाथ मारेगा उसे 500 रुपए मिलेंगे। आखिर एक दोस्त तैयार हो गया। वो उस गंजे शख्स के पास गया और जोर से उसके सर पर हाथ मारते हुए बोला, ओए शीदे, क्या हाल है तेरा? गंजे शख्स ने घूमकर उसकी तरफ देखा और गुस्से में बोला, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं शीदा नहीं हूँ। ओह सॉरी। इतना कहकर वो वापस आ गया और 500 रुपए ले लिए। कुछ देर बाद दूसरे दोनों दोस्तों ने उस अपने दोस्त को फिर उकसाया कि अगर अब की बार तुम उसके सर पर हाथ मारोगे तो तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर राजी हो गया। इस बार उसने गंजे के सर पर हाथ मारते हुए कहा, देखो यार मजाक मत करो, मुझे पता है कि तुम शीदा ही हो। इस बार तो वो गंजा शख्स गुस्से से लाल पीला हो गया और अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, तुम एक बार कहा है कि मैं शीदा नहीं हूं, तो तुम्हें समझ नहीं आती? वो दो सॉरी कहकर फिर वापस अपनी सीट पर आ गया और उसे 1000 रुपए मिल गए। इसी दौरान वो गंजा शख्स गुस्से में हाल से उठकर ऊपर बॉक्स में जाकर बैठ गया। इस बार फिर दोनों दोस्तों ने उसे कहा कि अगर अब की बार तुम उसे मार के आओ तो तुम्हें 1500 रुपए मिलेंगे। था तो बहुत मुश्किल, लेकिन वो फिर हिम्मत करके बॉक्स में जा पहुंचा। वहां उसके सर पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, ओए शीदे, तुम यहाँ बॉक्स में बैठे हो, मैं नीचे हाल में पता नहीं किस किस को मारता रहा हूँ।
पहले रिवाज होता था कि कभी कभी बेगमात शोर से लड़कर या नाराज होकर मेके चली जाती थी। अच्छी कदरें एक एक करके सब खत्म हो गई। एक साहिब कहने लगे, यार सारी उम्र डरते डरते ही गुजर गई। पहले वालदैन से, फिर असातिज़ा से, फिर अफसरान से, फिर मौत से, और मौत के बाद हिसाब किताब से। मैंने पूछा, आपने बीवी का जिक्र नहीं किया? कहने लगे, डर के मारे नहीं किया। डॉक्टर, आपके शोहर को मुकम्मल आराम की जरूरत है। ये नींद की गोलियां रख लें। औरत, ये गोलियां कब कब देनी है उनको? डॉक्टर, नहीं नहीं, ये आपने खानी है। सुहाग रात को सरदार ने दुल्हन से कहा कि उल्टा लेट जाइए। दुल्हन बोली, पागल हो क्या, आगे से करते हैं। सरदार, नहीं, पीछे से करते हैं। दुल्हन, नहीं, आगे से। सरदार गुस्से से बोला, तुम्हें कैसे पता है? दुल्हन, कॉलेज में एक बार मुझे गुंडे उठाकर ले गए थे और उन्होंने मुझे आगे से किया था। सरदार सर खुजाते हुए बोला, एक तो इन्हां गुंडिया ने कंफ्यूज किया होया है, मैनू चौक के लगाया सी ते पिछो किया सी। पाकिस्तानी खवातीन के चंद तंजो ताने। आपके सारे भाई इतने चालाक हैं, आप क्यों इतने बेवकूफ़ हैं? आपके घर वालों ने कभी मुझे बहुत तस्लीम नहीं किया। आप मेरी कभी बात नहीं मानते। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, लेकिन आपको तो परवाह ही नहीं। बच्चे मेरी बात नहीं मानते और आप उन्हें कुछ कहते भी नहीं। लड़की, ये सूट कितने का है? ठरकी दुकानदार, अरे आपके लिए क्या कीमत होगी, बस अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। लड़की ने नंबर देते हुए एक सूट और ले लिया। दुकानदार, अरे ये दूसरा सूट किस लिए? लड़की कहने लगी, कमीने, रिप्लाई नहीं चाहिए क्या? एक पठान के वालिद ने फौत होने से पहले नसीहत की और बोला, गुलखान पुत्र, मेरे मरण तो बाद मेरी पेट ना लगन देवी। तो पठान ने अपने बाप को उल्टा दफना दिया। एक भाई बाल कटवा कर आया तो बीवी ने पूछा, खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए? खान बोला, उसके पास बकाया नहीं थे तो मैंने कहा 20 के और काट दो। एक पंजाबी डॉक्टर बन गया। पंजाबी के पास मरीज आया तो बोला, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। पंजाबी बोला, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, आप अपनी रोटी मुझे दे जाया करो। हफ्ते की रात एक आदमी अपनी बीवी के साथ जेवरात की दुकान में दाखिल हुआ। आदमी ने कहा, मुझे खूबसूरत महंगी अंगूठी दो। दुकानदार ने उसे एक अंगूठी दिखाई जिसकी कीमत थी 60,000 रुपए। आदमी, नहीं, हमें कोई खास और महंगी चीज दिखाओ। दुकानदार ने एक और अंगूठी दिखाई जिसकी कीमत 3 लाख थी। आदमी ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें अंगूठी पसंद है? बीवी, हाँ जरूर। आदमी ने 3 लाख का चेक दुकानदार को दिया और कहा, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि इस चेक में पैसे हैं कि नहीं। पीर को जब बैंक खुलेगा तो आप मेरा चेक कैश करवा सकते हैं, फिर मैं ये अंगूठी ले लूंगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है। पीर के रोज़ दुकानदार ने उस शख्स को फ़ोन किया और कहा, सर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। आदमी बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते मेरा वीकेंड कितना खूबसूरत गुजरा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।